चलिए चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग कैपेसिटर। और इसमें पढ़ रहे थे हम लोग बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। 3 एप्लीकेशन 3 एग्जाम्पल पढ़े थे। चलिए 4th नंबर से अब शुरू कर रहे हैं। ये देखा जाए कुछ ऐसा है। ये है ए है। इसमें कैपेसिटर देखा जाए कितना, एक कैपेसिटर ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कैपेसिटर है। कितना कैपेसिटर है? 6। आपको क्या निकाल लेना है? ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकाल देना। 6 कैपेसिटर है, ए और बी के बीच क्या निकाल लेना? इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे? चलिए देखा जाए इसमें कोई बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है, तो बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है नहीं। सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं आप। सेल कनेक्ट किए हैं, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट ए। ये है कैपेसिटर। चलिए कौन नहीं काम करेगा? ये सी है, सी रेशियो देख रहे हैं, सी बाई सी। तो ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है, तो ये बीच वाला काम नहीं करेगा, ये बीच वाला काम नहीं करेगा। तो इसको देखिए अब हटा देते हैं। ये आ गया ऐसा। ए है बी, ए है, ये है कैपेसिटर। कितना कैपेसिटर है? टोटल 6 था, एक कैंसिल हो गया, 5 बचा। अब ये पहला, ये दोनों किसमें है? सीरीज में। ये दोनों किसमें? सीरीज में। सीरीज में क्या हो जाता है पता? तो सीरीज में कुछ ऐसा, सी और सी सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा? C/2, C/2, C/2 और नीचे वाला अब पैरेलल में है तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ये आ गया और यही आंसर। यही क्या आ गया? आंसर। चलिए नंबर कौन सा चलते हैं? 5। नेक्स्ट नंबर 5 में चलते हैं। फाइव नंबर देखिए कितना। फिगर समझिएगा, इसको क्या करने जा रहा है ये समझिए।
चलिए काउंट कीजिए, कितना कैपेसिटर है? 12 है। क्या निकालना है? ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना। टोटल 12 कैपेसिटर है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना। कैसे शुरू किया जाए? चलिए तो देखिए सोल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन। चलिए अब चार्ज देखिए देते हैं, इधर से कितना चार्ज देंगे, इधर से कितना चार्ज निकालेंगे। सेल के एक एंड से चार्ज क्यू भेजेंगे और दूसरे एंड से क्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। अब सिमेट्रिसिटी खोजना है। क्या है सिमेट्रिसिटी? चलिए यहाँ चार्ज जाते समय 3 रास्ता है, किस रास्ते से चार्ज फ्लो करेगा? और किस रास्ते से चार्ज निकलेगा? चलिए देखिए क्या सिमेट्रिसिटी है। यहां से चले तो देखिए ऊपर वाले रास्ते में एक कैपेसिटर, दूसरा तीसरा। ऊपर वाले रास्ते में कितना कैपेसिटर? 3। नीचे वाले में 1 2 3। बीच वाले में 2। बीच वाले में 2। तो अगर ऊपर वाले में Q1 चार्ज फ्लो करवाएं तो नीचे वाले में कितना? Q1। यही सिमेट्रिसिटी है। बीच वाले में क्या Q1 कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, क्योंकि बीच वाले में कितना कैपेसिटर है? 2 है। ऊपर वाले में 3 है, तो 3 कैपेसिटर से कितना फ्लो करा रहा है? Q1। नीचे वाले से 3 कैपेसिटर से फ्लो करा रहा है Q1। बीच वाले में 2 कैपेसिटर है, तो उसमें फ्लो करा रहा है कितना? Q2। अब निकालते समय कितना चार्ज निकालना है? जितना दिया गया उतना ही निकालना। नीचे के 3 है, ऊपर वाले में एक कैपेसिटर, दूसरा तीसरा। नीचे वाले में 1 2 3, बीच वाले में 1 2। निकालते समय चार्ज, अब निकालते समय यहां तक तो आया समझ में। अब चार्ज निकालते समय ऊपर वाले रास्ते से कितना चार्ज निकालेंगे? 3 कैपेसिटर वाले में दिए थे Q1, तो 3 कैपेसिटर से निकालेंगे कितना? Q1। तो यहां से Q1 निकाल रहा है, नीचे से Q1 निकाल रहा है, बीच से Q2 निकाल रहा है। जैसा चार्ज देते समय सिमेट्रिसिटी, वैसा चार्ज निकालते समय सिमेट्रिसिटी। चलिए यहाँ तक आया समझ में? नहीं, जैसा चार्ज देते समय सिमेट्रिसिटी, जैसा चार्ज निकालते समय सिमेट्रिसिटी। अब देखिए ध्यान से, बीच वाले में देखिए तो इसमें कितना आ रहा है? Q2। इधर से निकल कितना रहा है? Q2। निकल रहा है कितना? Q2। बीच वाले से जितना इन कर रहा है उतना ही निकल रहा है। क्या कह सकते हैं? इधर से जो चार्ज आ रहा है किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? तो नहीं कहीं जा रहा है, क्योंकि जाएगा तो इधर घट जाएगा।
नहीं, जो बीच वाले में चार्ज फ्लो कर रहा है वो उधर से ही क्रॉस कर जा रहा है। तो इसी सर्किट को अब देखिए कैसे करने जा रहा है। इसी सर्किट को अब तोड़ने जा रहा है यहीं से। क्या तोड़ने जा रहा है? ये जो आ रहा है इधर से, इसको हम इधर करने जा रहा है ऐसा, और ये जो आ रहा है इधर से, इसको हम लोग ऐसे करने जा रहे हैं। मानने जा रहे हैं कि बीच में जो कनेक्शन है ऊपर वाला और नीचे वाले का, वहां कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर कनेक्ट रहेगा तो चार्ज फ्लो करेगा। यहां से बीच से क्या करने जा रहा है? इसको ब्रेक करने जा रहा है। मान ले रहा है कि ये और ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कनेक्टेड रहता तो चार्ज फ्लो करता, इसलिए इसको हम बीच से ब्रेक करने जा रहा है। कहीं भी ऐसा मिले जहां चार्ज का फ्लो नहीं करे तो उसको अलग अलग किया जा सकता है। तो इसी फिगर को अब ऐसा बनाने जा रहे हैं। देखिए कैसा। इसी फिगर को हम ऐसा बनाने जा रहे हैं। इसी को कह सकते हैं ऐसे, और इसी को कह सकते हैं ऐसे। यानी बीच में कनेक्टेड नहीं है। अब टोटल कितना कैपेसिटर था दिखा सकते हैं। यहाँ था, यहाँ था, यहाँ, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ। देखिए तो टोटल 12 हुआ है, 12 है। अब देखिए ये दोनों सीरीज में C/2 और ये पैरेलल में। C/2 प्लस कितना आया? C/2। अब इसी को और फिगर बनाने जा रहे हैं। देखिए कैसा। ये A और B के बीच में ऐसा है। ऊपर कितना बनाने जा रहा है? तो ऊपर 1 2 3, बीच में 2, नीचे 3। जैसा नीचे वैसा ऊपर। पहला क्या है? C है, दूसरा C है, बीच वाला कितना है? 3C/2। जैसा नीचे वैसा ऊपर। यही आगे। अब C 3C/2 और C सीरीज में है। ये तीनों किसमें है? सीरीज में। सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? चलिए इक्विवेलेंट निकालते हैं। 1/C 1 बराबर 1/C प्लस 1/3C/2 और 1/, एलसीएम लीजिए। 3 + 2 + 3 कितना आया? 8/, यही आया ना। अब इसको उल्टा कर दीजिए। C1 बराबर 3C/8, 3C/8, 3C/8 और बीच में C/2। अब इसको और देखिए करते। ये है B, ये है A। C/8, C/2, 3C/8। अब किसमें आ गया? पैरेलल में। क्या होता है पैरेलल में? तीनों ऐड हो जाता है। पैरेलल में क्या हो जाता है? तीनों ऐड करिए।
चलिए एलसीएम लीजिए, कितना 8, इधर कितना बचा 3c प्लस प्लस कितना आ गया 10c बाई 8, कितना आ गया यही आंसर। ऐसा समझना नहीं, कैसे बीच में ब्रेक कर रहे थे इसको समझना है। चलिए कौन सा एग्जाम्पल हो गया 5 हो गया, अब कौन सा चलेंगे हम लोग 6। चलिए देखिए कैसा है। ए है बी, एक है ए और दूसरा है बी। ए और बी के बीच क्या निकालना है इक्विवेलेंट, कितना कैपेसिटर है देखिए। सब कितना है, क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना, टोटल नंबर कितना है 8। अब क्या निकालना है इक्विवेलेंट, कैसे निकालेंगे जिसके बीच इक्विवेलेंट निकालना है उसके बीच क्या करते हैं, उसके बीच हम लोग सेल जोड़ते हैं। जिसके जिसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है उसके उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं सेल जोड़ते हैं। आइए जोड़ते हैं फिर सॉल्यूशन। ए है ए है बी, यही था ना। चलिए कहां से चार्ज इन करेगा और कहां से चार्ज बाहर निकलेगा, जितना चार्ज इन करेगा उतना क्या होगा बाहर निकलेगा। अब चार्ज भेजने का 3 रास्ता है, चार्ज भेजने का एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। चार्ज निकालने का कितना रास्ता है 1 2 3, 3 रास्ता से भेजा जा रहा है, उसी 3 रास्ता से निकाला जा रहा है। अब सिमेट्रिसिटी देखिए क्या है, ऊपर वाले में कहाँ है ऊपर वाला, तो ये है ऊपर वाला, यहां से यहां देखिए। चलिए इस रास्ते में कितना कैपेसिटर मिल रहा है 3, ऊपर वाले रास्ते से चल रहे हैं तो 3 कैपेसिटर। पाथ 1 3 कैपेसिटर, पाथ 2 कितना कैपेसिटर, इससे चल रहा है 1 2, चलिए अब पाथ 3 से चले, किससे चले पाथ 3 से, कितना कैपेसिटर मिलेगा, ये है पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3।
ऊपर वाला हो गया पांचवा। चलो बदल दो, ये है पार्ट 3 और ये हो गया पांचवा। पार्ट 3 कितना कैपेसिटर? चलिए यहाँ तक आ रहा है समझ में। 3 अलग अलग पार्ट है, तीनों से नंबर ऑफ कैपेसिटर अलग अलग मिल रहा है। एक में 3, दूसरा में 2, तीसरा में 1। अगर हम चार्ज इधर 1 दें तो इधर दूसरा देना पड़ेगा, इधर तीसरा देना पड़ेगा। तीनों में नंबर ऑफ कैपेसिटर अलग अलग है तो तीनों में चार्ज क्या होगा? अलग अलग होगा। अब चार्ज निकालते समय क्या करें? चार्ज निकालते समय देखिए कैसे, कितना चार्ज निकालना है? क्यू। इधर से कितना निकाला जाए? इधर इसमें एक रास्ता है, दिए थे उतना निकालेंगे। बीच वाले में इसमें कितना मिल रहा है? 2। और इधर वाले में 3। 3 कैपेसिटर मिल रहा है ना, तो उधर से कितना निकालेंगे? 3 कैपेसिटर वाले में हम लोग दिए थे Q1, 2 कैपेसिटर वाले में Q2, 3 कैपेसिटर वाला नहीं, पार्ट 3 एक कैपेसिटर वाले में कितना दिए थे? Q3। तो जितना दे रहे हैं उतना निकालेंगे, यही है सिमेट्रिसिटी। 3 रास्ता है, एक में 3 कैपेसिटर मिल रहा है, दूसरे में 2 और एक में 1। 3 कैपेसिटर जिसमें मिल रहा है उसमें दिए हैं Q1, 2 कैपेसिटर जिसमें मिल रहा है उसमें दिए हैं Q2 और 1 कैपेसिटर मिल रहा है जिसमें दिए हैं Q3। तो निकालते समय जिसमें 1 कैपेसिटर मिल रहा है उससे क्या निकालेंगे? Q3। जिसमें 2 कैपेसिटर Q2 और जिससे 3 कैपेसिटर मिल रहा है उससे Q1। जो दिए थे वो निकाल रहा है नहीं। अब देखिए ध्यान से, बीच वाले में ध्यान से देखिए, इसमें बीच वाले में कितना दिए थे और कितना निकाल रहे हैं? Q2 दिए थे और Q2 निकाल रहा है। इसका मतलब हम मान सकते हैं यहाँ जो जंक्शन है कि जंक्शन में आपस में एक दूसरे से टच नहीं कर रहा। चलिए देखिए कैसा, यही है ऐसा। इधर हम लोग दिए थे कितना? Q2। इधर निकल कितना रहा है? Q2। तो हम लोग यहीं से इसको तोड़ने जा रहे हैं, मान ले रहे हैं कि आपस में ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहा। ये है इधर और ये है इधर। यहाँ आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहा। चलिए तो देखिए कैसा, नहीं बन रहा है तो सर्किट कैसा बन गया? ये है बी, ये है ए, यही ना। कितना कैपेसिटर है और कैसे कैसे है तो देखिए। चलिए अब देखिए, ये है सी और ये है C/2 और ये C, 3C/2। तो ए और बी के बीच में 3 रास्ता बन रहा है। ए और बी के बीच में सबसे नीचे देखिए, यहाँ तो कितना है? 1। बीच वाले में देखे तो कितना है? 2।
और यहां देखें तो कितना, 1 2 3, बीच वाले का कितना है, ऊपर वाला तीनों किस में, इसका हम लोग निकाले थे कितना, 3c/8। और देखिए कर, ये आ गया ऐसा, ये आ गया ऐसा, ये आ गया, आ रहा है समझ में। अब ये तीनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में सुने कुछ होता है, c प्लस c/2, क्या एलसीएम बतला सकते हैं, 8। चलिए इधर कितना आ गया, चलिए आ रहा है समझ में। क्या आ रहा है समझ में। चलिए अब इससे बाहर निकल रहा है, नंबर कौन सा, नंबर 7। चलिए नंबर अब चल रहा है 7। सर साउंड नहीं आ रहा है। बोलेंगे तब ना साउंड आएगा, आ रहा है साउंड, यस सर। क्या हमेशा साउंड खोजता है। चलो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, फिगर बनाया गया है, कितना कैपेसिटर है, 5 कैपेसिटर है। क्या पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंट। चलिए देखिए कौन सा कैपेसिटर काम नहीं करेगा, सारा काम करेगा। चलिए कौन सा कैपेसिटर काम नहीं करेगा, तो देखिए रेशियो देख लीजिए, ये है 2c और नीचे है c, उधर है c और 2c, देखिए इक्वल है कि नहीं है इक्वल, नहीं इक्वल है ना, नहीं इक्वल है तो बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज नहीं हुआ, नहीं हुआ तो बीच वाला काम करेगा नहीं है। द above circuit is not the balance with a stone bridge. Here, the above circuit is not the balance with a stone bridge. Hence, all 5, hence
ऑल 5 कैपेसिटर आर वर्किंग, पांचों कैपेसिटर काम करेगा। अब करेगा तो पांचों का इक्विवेलेंट निकालना है। चलिए देखिए शुरू करते हैं, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पांचों काम कर रहा है तो हमें एक सेल कनेक्ट करने जा रहे हैं। किसको कनेक्ट कर रहा है, सेल। और चार्ज को फ्लो करवाने जा रहा है। इधर से कितना, क्यू, इधर से निकलेगा कितना, क्यू। नहीं, अब देखा जाए इसमें कौन मिल रहा है, 2C। 2C में क्या दे इधर तो, और इधर कौन है, C में क्या दे, क्यू। चलिए देखिए सिमेट्रिसिटी क्या है। रास्ते में हमें कौन कौन मिल रहा है, एक कैपेसिटर मिल रहा है 2C और एक मिल रहा है C। 2C वाले में कितना दिए, Q1। C वाले में कितना दिए, Q2। अब निकालते समय देखिए इधर किससे निकाल रहा है, C से, और इधर किससे निकाल रहा है, 2C से। 2C में कितना दिए थे हम लोग, 2C में हम लोग दिए थे Q1, तो 2C में हम लोग निकाल के लाएंगे कितना, Q1। अरे समझ। और इसमें C वाले में कितना दिए थे, C वाले से कितना निकालेंगे, Q2। 2C वाले से कितना निकालेंगे, Q1। जैसे पास हमारे पास दो बुक है, एक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। हमारे पास दो बुक है, कौन कौन, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। नहीं तो सपोज कीजिए एक स्टूडेंट ए है, दूसरा स्टूडेंट बी है। इसको दे दिए वॉल्यूम 1, इसको दे दिए वॉल्यूम 2। नहीं, अब 2-4 दिन के बाद रिटर्न मांगा जाएगा उससे, तो ए से कौन सा मांगेंगे, जिसको जो दिया गया वही रिटर्न करेगा ना, कि वो दूसरा जो बुक लाके रिटर्न करेगा, नहीं ना। तो वही 2C वाले को दिया गया Q1, तो 2C वाले से मांगा जाएगा Q1। C वाले को दिया गया Q2, तो C वाले से रिटर्न मांगा जाएगा Q1। यहां तक आ रहा है समझ में, चलो आ रहा है समझ में सब लोग को। साउंड आ रहा है, बंद कर लो। साउंड आ रहा है, बंद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी को देखिए कैसे करने जा रहा है। नहीं, यही फिगर है, फिगर को कैसे करने जा रहा है। इधर है 2C, इधर है C, नीचे आ जाइए। इधर है C और इधर है 2C ना। चलिए इधर है बैटरी, बीच में है कितना, यही था ना। अब देखिए कैसे, इधर से कितना Q, इधर कितना था Q1, इधर कितना था Q2, इधर कितना था Q2। इधर कितना था Q1 और इधर कितना था Q, यही था। एक में था Q1, दूसरे में था Q2, ठीक है ना। निकालते समय इधर से Q2 और इधर से Q1। अब ध्यान से देखिए बीच वाले में इधर कितना आ रहा है और इधर जा कितना रहा है, बचा कितना, Q1 माइनस, इधर से Q2 आ रहा है और इधर से Q1 माइनस Q2, तो इधर से कितना Q1। आगे
चलिए, तो यहाँ चार्ज देखिए क्या डेवलप हो रहा है। यहाँ चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे Q1 माइनस Q2, यहाँ पे माइनस Q1 Q2, Q2 इधर Q1 माइनस Q2, इधर Q1 फिर निकल गया। चलो, आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया सर। नहीं आया। चलो पीछे देखो, तो पीछे वाले देखो फिगर में। नहीं, इधर कितना है 2C, इधर कितना है C। 2C वाले में कितना दिए? 2C वाले में कितना दिए? Q1। C वाले को कितना देंगे? अब 2C वाले से निकालेंगे कितना? यही तो है 2C। 2C वाले से निकालेंगे कितना? जितना दिए थे तो Q1। C वाले को कितना दिए थे? Q2, तो Q2 निकाल रहा है। तो इधर देखो क्या आ रहा है, इधर यहां से यहाँ Q1 है ना, इधर आ रहा है Q1, इधर आ रहा है आगे Q2, तो इधर कितना? Q1 माइनस, इधर आ रहा है Q1, इधर Q2, तो इधर Q1 माइनस Q2। इधर आ रहा है 10, नहीं घर वाले तुमको दिए 10 रुपया, 2 रुपया के पेन खरीद लिए, बचा कितना? वही किए, जितना आ रहा है कुछ दे दिया गया तो बाकी जो बचा वही ना। चलो आगे बढ़े हैं। नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जा रहा है, किसको कितना दिया गया उससे उतना निकाला जा रहा है। अब इसमें तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, फिर से देख लो, रहने दे इसको, समझाने के लिए इसको क्या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया फिगर? यस सर। कॉम्प्लिकेटेड है तो एक और सिंपल बना दे रहे हैं। देखो क्या था, ऐसे एक कैपेसिटर दूसरा, ये है एक और ये दूसरा, क्या पांचवी कैपेसिटर तो है, तो कॉम्प्लिकेटेड क्या हो गया? नहीं, कॉलेज जाएगा तो वहाँ 100 मिल जाएगा, तब क्या करेगा? तो रोना धोना शुरू कर देगा। नहीं, वहाँ तो 100 एक साथ मिल जाएगा, तब कहाँ चिल्लाएगा? नहीं। चलो देखो इधर, ये है 2C C, C 2C, यही था ना। अब देखो इधर क्या कर रहे थे, इधर कितना, ये कितना आ रहा था? क्यों ना, क्यों आ रहा था। इधर हम लोग कितना भेज रहे थे? Q1। अब आगे जा रहा है, कितना जा रहा है? Q1। इसमें इधर कितना चला गया? Q2। तो इधर बचा कितना? Q1 माइनस Q2। अब इधर से कितना आ रहा है देखो ध्यान से, Q2। अब ये आ रहा है Q2 और इधर से आ रहा है Q1 माइनस Q2। अब ये और ये जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इधर बचा कितना? यही तो हमने किया था, वही किया हूँ। चलो अब आ गया समझ में? नहीं, अब देखो लूप में घूमना है, पहला इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, Q1 प्लस Q2 बराबर Q। कोई दिक्कत? Q जो चार्ज आ रहा है दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, Q1 और Q2, तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q। अब एक लूप में घूमने जा रहे हैं, किसमें? यहाँ से देखो, यहाँ से घूमने जा रहे हैं, शुरू करते हैं। यहाँ से चल रहा है, कौन मिला पहले? माइनस, फिर आगे चलो कौन मिला? यहाँ आ गए, कौन मिला? प्लस, फिर आगे चलो कौन मिला? प्लस,
फिर यहाँ से यहाँ घूमते हुए बाहर निकल जा। नहीं, पहले मिला कौन? माइनस ई, फिर कौन मिला? प्लस Q1/2C प्लस Q2/C प्लस कुछ नहीं, 0। लिखने जा रहा, इन आउटर लूप, है ना। आउटर लूप से पहले एक इसमें घूम लेते हैं, ठीक है, तब फिर आउटर लूप में घूमेंगे। इसमें घूम लेते हैं एक, देख लो किसमें, इधर से, यहाँ से घूमना शुरू की, यहाँ से यहाँ कौन मिला? प्लस। फिर और आगे चले, यहाँ से यहाँ कौन मिला? प्लस। फिर यहाँ से यहाँ, देखो इस लूप में घूम लेते हैं। नहीं, इन क्लोज लूप 1, किसमें घूमते हैं? इन क्लोज लूप 1। चलो, इन क्लोज लूप 1, चलो घूमते हैं क्लोज लूप 1 में। यहां से चले, कौन मिला? प्लस Q1/2C। Q1/2C, और आगे चलते हैं, यहाँ से आगे, यहाँ से चले यहाँ तक Q1/2C। अब यहाँ से कौन मिला? Q1 - Q2/C। Q1 - Q2/C। अब माइनस मिलेगा, यहां से चले तो देखो माइनस मिल गया, माइनस Q2/C, माइनस Q2/C बराबर 0। क्लोज लूप 1 में घूम लिए यहां से। चलिए देखिए, Q1 कितना है? प्लस Q1 इधर ले चलिए Q2 प्लस इधर से ले चलिए Q2 जोड़िए, जोड़ो ये दोनों, कितना मिल गया? है ना, उधर ऐसा कैंसिल होगा, कौन कैंसिल होगा? C से C कैंसिल, और कोई कैंसिल? Q2 बराबर 3/4 निकल गया। अब इसको फर्स्ट में रखने जा रहा है, देखो कहाँ है फर्स्ट? Q1 + Q2 बराबर Q, तो फ्रॉम फर्स्ट में रखने जा, Q1 + Q2 बराबर, जोड़िए तो कितना आ गया? Q1 बराबर कितना आ गया? 4Q/7, ये आ गया ना। सिमिलरली Q2 बराबर कितना आ जाएगा? क्योंकि Q1 + Q2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? Q मिलेगा। दोनों को जोड़ के देखिए Q मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब आप घूमने जा रहे हैं इन आउटर लूप, इन आउटर क्लोज लूप। चलिए इन आउटर क्लोज लूप, यहाँ से घूमने जा रहा है, चलो घूम, यहाँ से घूमने जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ क्या मिला? -C।
फिर और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, Q1 बटा 2C, फिर आगे चले Q2 बटा C बराबर 0, माइनस E प्लस कितना था, Q2 के Q1 था 2C प्लस बराबर, चलो आ रहा है समझ में। हाँ साउंड बंद कर लो, साउंड किसका खुला हुआ है। केकर कोठारी। चलो आगे बढ़ते हैं, Q1 Q2 का वैल्यू रख देते हैं, चलो रखो। Q1 का वैल्यू कितना, 4Q बटा 7 गुना 2C, 7 गुना 2C प्लस Q2 का वैल्यू 3Q बटा 7 बराबर ही ना। चलो करो, कितना आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, 2Q बटा प्लस 3Q बटा 5Q बाई 7C, फाइव क्यू बटा 7C बराबर, Q बराबर कितना, ऐसा कौन सा इक्वेशन, सेकंड। अब आगे चलो क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, 5 कैपेसिटर था, पांचों के बदले अब एक ही रखो, सेल से जोड़ो, कितना चार्ज फ्लो करवाएगा, जितना पांचों मिल के करवा रहा था उतना ये अकेले करवाएगा, पांचों मिलके कितना करवा रहा था Q, तो ये अकेले करवाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। चलो एक बार लूप में घूमो, यहां से घूमो, यहां से चलो, यहाँ इन क्लोज लूप, क्या मिला, यहां से यहां चले -E, फिर आगे चलो, क्या मिला, Q/C, और यहां से यहां फिर चलेंगे, क्या मिलेगा, चलिए करिए, Q बटा C इक्विवेलेंट बराबर E, Q बराबर C इक्विवेलेंट गुना, चलिए कंपेयर कराइए थर्ड को सेकंड को, इसमें है Q, इसमें भी है Q, इसमें है C इक्विवेलेंट, इसमें है यही, फ्रॉम सेकंड एंड C इक्विवेलेंट बराबर कितना, यही है आंसर। आया समझ में या नहीं आया, नहीं, इसमें बैलेंस वेट स्टोन नहीं, ब्रिज नहीं था, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज से बाहर निकल रहा है, आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कनेक्शन, कनेक्शन
of the capacitor. कनेक्शंस ऑफ द कैपेसिटर, दो कैपेसिटर को कनेक्ट करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। कैसे जोड़ेंगे? अब आइए इसमें केस फर्स्ट मान लेते हैं। कनेक्शन बिट, connections with an uncharged capacitor with charged capacitor। एक चार्ज कैपेसिटर को किससे? एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। चलिए क्या मिलेगा? ये है C1 चार्ज कैपेसिटर है, इसको जोड़ने जा रहे हैं। दूसरा C2, इस पे कितना चार्ज है? चार्ज नहीं है, स्विच अभी खुला हुआ है। स्विच कनेक्ट करेंगे तो कुछ होगा, स्विच कनेक्ट करेंगे तो कुछ होगा नहीं। चलिए अब आइए स्विच को कनेक्ट करो। चलिए अब देखिए, इनिशियल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना? इनिशियल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। पहला कैपेसिटर में कितना, दूसरा कैपेसिटर में आ रहा है समझ? कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना पूछी? अब दोनों को कनेक्ट करने जा रहा है। एक कैपेसिटर ऐसा, दूसरा ऐसा। ए है C1, ए है C। इस पे चार्ज पहले कितना था? अब कुछ चार्ज इधर आ जाएगा। क्यों नॉट था, कुछ इधर भाग गया, बाकी बचा क्यों। एक पे जितना होगा दूसरे पे उतना ही होगा, लेकिन माइनस। फाइनली कैसा, इनिशियली कैसा चार्ज निकालना पड़ेगा Q1 और Q2 का वैल्यू। कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए कैसे। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q1 प्लस Q2 बराबर Q0। क्या रहा समझ कि नहीं आया? Q0 था, कुछ इस पे चला गया, कुछ भी इस पे बचा रह गया, तो Q1 Q2 रहा, वो दोनों जोड़कर कितना था? इनिशियल के बराबर। अब देखा जाए ये दोनों कैसे है पैरेलल में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बराबर। आगे Q1 बटा इक्वल टू क्या लिख दिए? पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अभी यहां से Q2 का वैल्यू रख दीजिए, इसको इधर ले चलिए। ठीक है, इसका वैल्यू रखने जा रहे हैं किस में? फर्स्ट में।
फ्रॉम फर्स्ट Q1 प्लस Q2 का वैल्यू कितना था? C2 बाई C1 गुना बराबर। चलिए क्या कर दीजिए, Q1 एलसीएम लीजिए, कितना? यही ना, Q1 निकल गया कितना? C1 बाई C1 प्लस C2 गुना Q1। सिमिलरली क्या निकाल लीजिए, Q2। Q2 निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा? गुना चलिए यहाँ तक आया समझ में कि नहीं आया? क्या क्या निकल गया? दोनों कैपेसिटर पे चार्ज निकल गया, कितना कितना? Q1 और Q2। फाइनल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर लिखिए। इसमें कितना एनर्जी, इसमें कितना एनर्जी, इनिशियल लिख दिया, इसमें कितना कितना। फाइनल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट कैपेसिटर में कितना, सेकंड कैपेसिटर में कितना? पहले एनर्जी उतना था, बाद में एनर्जी इतना हो गया। एनर्जी क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा कि घटा होगा? क्या फिगर देखिए क्या हुआ होगा, पहले के रिस्पेक्ट में एनर्जी बढ़ा कि घटा? एनर्जी सेल नहीं है इसमें, क्या है, सेल नहीं है, तो एनर्जी किसी कैपेसिटर में है। अगर ये चार्ज फ्लो करेगा किसी वायर से तो वायर में हमेशा एनर्जी लॉस करेगा। अगर ये चार्ज किसी वायर में फ्लो करेगा तो वायर से हमेशा एनर्जी वायर में लॉस करेगा, नहीं तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो यहां देखा जाए, डिक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटी, डिक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज कब होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, कितना घट गया। अब लगाने जा रहा है फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, क्या होगा, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉस इन stored potential energy in capacitor, ये होगा इक्वल टू हीट जनरेटेड। तो हीट जनरेटेड का वैल्यू निकालना है तो निकाल देंगे, क्योंकि इधर वाला लॉस इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हमारा निकला हुआ है, निकला हुआ। तो यहाँ से निकलना ये है हीट जनरेटेड बराबर, यहाँ से निकाल देंगे हम लोग लॉस इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर।